दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको जो है 2-3 टॉपिक को हम बताएँगे जो आपके बोर्ड के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। इसमें पहला है गुरुत्वीय, ठीक है? हम सब जानते हैं कि पृथ्वी किसी बल की वजह से यानी पृथ्वी के अंदर एक ऐसी बल है जो किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। या जो है जितनी भी वस्तु है उसमें द्रव्यमान या भार जो होता है वो पृथ्वी के द्वारा लगाए गए जो बल होता है उसी से जो है अनुभव होता है। पृथ्वी पर कोई वस्तु होती है उसका द्रव्यमान और वही चंद्रमा की अगर बात करें तो चंद्रमा पे जो है उस वस्तु का द्रव्यमान जो है सॉरी उसके भार जो है बदल जाते हैं, क्योंकि हम कह सकते हैं यहाँ पर कि पृथ्वी जो है चंद्रमा की तुलना में ज़्यादा बल लगाती है और चंद्रमा जो है पृथ्वी की तुलना में जो है कम बल लगाती है, जिसकी वजह से जो है कोई वस्तु यहाँ पे ज़्यादा भारी होता है और वो जो है चंद्रमा पे जो है कम होता है। तो चलिए इसको देखते हैं ये क्या है डेफिनेशन में। देखिए बाबू यहाँ पर पृथ्वी किसी पिंड को जिस बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उस बल को जो है गुरुत्व बल कहते हैं या जो है गुरुत्व कहते हैं। यानी कि जो है कोई पृथ्वी जो है किसी भी पिंड पर एक बल लगाती है और वह जो है अपने केंद्र की ओर लगाती है तो उस बल को ही जो हम कहेंगे गुरुत्व या जो है गुरुत्व बल कहते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग चलते हैं, दूसरा जो हमारा टॉपिक है वह है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण आप जानते हैं, सबसे पहले जो है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि त्वरण क्या होता है। तो त्वरण जो होता है ना ये वेग में परिवर्तन को दर को दिखाता है, यानी कि समय के साथ जब वेग में परिवर्तन होता है उसी दर को हम कहते हैं त्वरण, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है जिस त्वरण की हम बात कर रहे हैं वो गुरुत्वीय त्वरण है और गुरुत्व बल जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, पृथ्वी की ओर लगने वाला एक बल होता है। तो गुरुत्व बल के कारण अगर किसी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को ही हम कहेंगे कि वो क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के वेग में एकांक समय में हुए परिवर्तन को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यानी कि मुक्त रूप से जो है किसी वस्तु को ऊपर से गिरना है। अगर हम किसी वस्तु को ऊपर से ऐसे फेंक देंगे तो नहीं, उस पे हमने बल लगाया है, यानी कि वहां पे जो है त्वरण जो है गुरुत्वीय त्वरण नहीं होगा। समझ में आ रहा है? यानी कि कोई वस्तु जो है मुक्त रूप से अपने आप जो है गिरता है और उसके वेग में जो परिवर्तन होगा वही परिवर्तन जो है क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय त्वरण होता है। और इसको जो हम लोग स्मॉल जी से जो है डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और ये भी हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उसका मान जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ये गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आगे हम लोग जो है एक और टॉपिक को देखेंगे, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी और गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी के बीच में जो संबंध, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले जो है मान लेते हैं कि यह जो है एक पृथ्वी है और इस पृथ्वी का द्रव्यमान जो है कैपिटल एम कर लिया, ठीक है ना। और यहाँ जो है इसकी त्रिज्या जो है मान लेते हैं कि वो आर है, इसकी त्रिज्या क्या है, आर है। और इसके ऊपर जो है एक पिंड है, एक गोला है जिसका द्रव्यमान जो है स्मॉल एम है। तो यहाँ पर जो है पृथ्वी द्वारा इस वस्तु पे जो लगाया गया जो बल होगा वह जो है आपका क्या हो जाएगा, एफ बराबर एम जी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण के नियम से, ठीक है ना। जब गुरुत्वाकर्षण यानी कि एक स्मॉल एम एक दूसरा पिंड है और ये जो है पृथ्वी है, तो इन दोनों के बीच जो आकर्षण बल होता है जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, उस गुरुत्वाकर्षण बल का जो है मान क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल एफ बराबर कैपिटल जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए जी जो है यहाँ पर हमारा जी का जी मान रहेगा, लेकिन यहाँ पर m1 की जगह पे जो है कैपिटल m है तो हम कैपिटल m देंगे और m2 के जगह पे जो है स्मॉल m है तो हम लोग स्मॉल m देंगे। और d मतलब इन दोनों के बीच की दूरी यानी कि यहाँ पे r है तो हम r स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख रहे हैं इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। इसको समीकरण 2 कर लेते हैं। दोनों में देख रहे हैं कि एफ जो है दोनों में है यानी कि बराबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि एम जी बराबर कैपिटल जी एम स्मॉल एम कैपिटल एम और स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। देख रहे हैं कि इधर स्मॉल एम से जो है ये स्मॉल एम कट गया तो हमारा जी का जो है मान आ जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर, यानी कि यही जो है हमारा जो है इक्वेशन आता है, ठीक है ना।